दोस्तों, हर मंजिल का एक सही समय होता है। और जब इंसान मेहनत करता है तो समय भी उसके लिए रुक जाता है, मुड़ जाता है और उसके सपनों की राह बन जाता है। दोस्तों, विश्वास रखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए समर्पित हैं तो दिसंबर का महीना आपकी जिंदगी में संभव को भी वास्तविक में बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का वीडियो मकर राशि वाले दोस्तों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष का अंतिम माह दिसंबर माह आपके जीवन में नए बदलाव, नई ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और हर परिवर्तन आपकी जिंदगी की किसी न किसी दिशा को गहराई से प्रभावित करने वाला है। तो आए शुरुआत करते हैं इस महीने के पहले दिन की ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तब आपकी राशि पर ग्रहों की चाल कुछ ऐसी दिखेगी जो आपके सामने है। दूसरे भाव पर राहु संचार कर रहा है, जो आपकी वाणी, धन और परिवार पर राहु का प्रभाव कुछ असामान्य स्थिति ला सकता है। कभी अचानक खर्च, कभी अचानक लाभ, कभी परिवार के भीतर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। तीसरे भाव मीन राशि में राशि स्वामी शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। शनि का मार्गी होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे। कोई बड़ा कदम, कोई नई शुरुआत संभव है। सप्तम भाव पर उच्च के गुरुदेव संचार कर रहे हैं। यह ग्रह गोचरीय स्थिति आपके रिश्तों, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ और लोगों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। अष्टम भाव पर केतु का संचार गहरी सोच, जीवन के रहस्य, आध्यात्मिकता, इन सब में रुचि पैदा करेगा। दशम भाव बुध का संचार करियर में चहल पहल शुरू करेगा। नए काम, नई मीटिंग, नए अवसर मिल सकते हैं। एकादश भाव लाभ भाव पर सूर्य, मंगल और शुक्र का युति योग शक्तिशाली योग का निर्माण कर रहा है। यह आपके लाभ, आय, मान सम्मान और सामाजिक दायरे को तेज गति से बढ़ाएगा। ये तीनों ग्रह मिलकर आपके लिए बड़े अवसर तैयार कर रहे हैं। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह मिश्रित रहने वाला है। अष्टम भाव में केतु का संचार मानसिक बोझ बढ़ा सकता है। आप ज्यादा सोच सकते हैं। दूसरे भाव पर राहु के संचार से खान पान में लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन राहत जहां रहेगी। तीसरे भाव में राशि स्वामी शनि मार्गी हो चुके हैं। उधर छठे भाव में रोग स्थान में 5 दिसंबर को गुरुदेव प्रवेश कर जाएंगे। यह दोनों ग्रह आपके स्वास्थ्य को पुनः संतुलित कर देंगे। लेकिन महीने के अंतिम 10 दिनों के दौरान 3 ग्रहों का आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। इसलिए खासकर इन अंतिम 10 दिनों में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें। फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। पानी खूब पिएं, सर्दियों में ठंडी चीजें कम लें और नींद पूरी लें। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना नींव मजबूत करने वाला है। बुध का दसम भाव में होना ध्यान, एकाग्रता और स्टडी आउटपुट बढ़ाएगा। 5 दिसंबर से गुरुदेव का छठे भाव में संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनाएगा। जो विद्यार्थी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना निर्णायक साबित होगा। 20 दिसंबर तक पंचम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार और पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। विदेश में पढ़ाई की योजना वालों के लिए 20 दिसंबर के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। बात करें मकर राशि वाले प्रेमियों की तो दिसंबर माह में आपकी लव लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। 20 दिसंबर तक प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव पर संचार कर प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और नई गर्माहट का संकेत दे रहा है। 20 दिसंबर तक सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई
बड़ी बात नहीं है। जो पहले से रिश्ते में है उनका रिश्ता गहरा हो सकता है, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। 20 दिसंबर के बाद प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। न्यू ईयर मनाने के लिए कहीं दूर स्थल पर जा सकते हैं। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो दिसंबर माह में वैवाहिक जीवन सुधार की राह पर रहेगा। सप्तम भाव में उच्च के गुरु रिश्तों में सम्मान, संवाद और भरोसा बढ़ाएंगे। अष्टम भाव का केतु कभी कभी भावनात्मक दूरी ला सकता है, लेकिन कोई बड़ा विवाद देखने को नहीं मिलेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के 12वें भाव में आने से आप पार्टनर को अधिक समय देने की कोशिश करेंगे। पूरे महीने रोमांस कारक शुक्र की शुभता से दाम्पत्य जीवन में रोमांस और मधुरता का भाव बना रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की तो एकादश भाव लाभ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का योग आपके लिए धन लाभ का बड़ा दरवाजा खोल रहा है। यह योग अचानक लाभ, इनकम में तेजी, पुराना धन वापस मिलना, निवेश से फायदा सबका योग बना रहा है। 6 दिसंबर के बाद बुध का भी लाभ भाव में आना आय को और तेज गति प्रदान करेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से आय में बढ़ोतरी के अनुकूल अवसर मिलेंगे। हालांकि 7 दिसंबर के बाद मंगल 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे उपयोगी और लाभकारी रहेंगे। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र करियर की तो मकर राशि वाले दोस्तों के लिए वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर माह करियर में तेजी और उन्नति का महीना है। दसम भाव कर्म भाव में बुध का संचार काम में स्पष्टता और तेज परिणाम देने वाला रहेगा। उधर एकादश भाव लाभ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का युति योग करियर में धमाकेदार प्रगति ला सकता है। प्रमोशन, नई नौकरी, बिजनेस में विस्तार, बड़ा फायदा, नई जिम्मेदारी सब संभव है। दिसंबर की शुरुआत से लेकर 20 दिसंबर तक आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी क्षमता सबके बीच चर्चा का विषय रहेगी। 20 दिसंबर के बाद शुक्र के 12वें भाव में आने से थोड़ी यात्राएं, कुछ नई योजनाएं और विदेश संबंधी लाभ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते तो यह महीना गोल्डन चांस लेकर आया है। बात करें भाग्य की तो इस माह भाग्य आपका मजबूत दिखाई दे रहा है। पूरे माह भाग्य आपके स्वामी बुध की शुभ स्थिति से भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान के संबंध में भी यह माह सकारात्मक रहेगा। उच्च के बृहस्पति का प्रभाव शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। 20 दिसंबर तक शुक्र की संतान भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 20 दिसंबर के बाद संतान कहीं घूमने के लिए जा सकती है। कुल मिलाकर इस माह के शुरुआती 20 दिनों तक आपकी राशि के लाभ, आपकी मजबूत स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बस ध्यान रखें, मेहनत, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया फिर मिलूंगा एक नई भविष्यवाणी के साथ। धन्यवाद। जय महादेव।